क्लास 12th यानी कक्षा 12 में फिजिक्स में आज का टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम होता है परावैद्युतांक। कुछ लोग इसको परावैद्युतांक नाम से भी जानते हैं, आप भी समझ जाइए। या तो बोले आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको दिया कर सकते हैं एक और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जो डिफिनेशन है बिल्कुल सिंपल है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता में आपको मैंने बताया था सिर्फ एप्सिलॉन होता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट लगा दिए एप्सिलॉन के पास तो निर्वात का हो गया। केवल एप्सिलॉन लिखा है तो किसी न किसी प्रकार का वहाँ पे माध्यम होगा। के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर से। ये टॉपिक क्लियर हो गया, छोटी सी डिफिनेशन थी। किसी माध्यम के संगत विद्युतशीलता और निर्वात के संगत विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आइए इसकी डिफिनेशन को हम एक बार लिख देते हैं और आप सुनकर गौर से इसको लिखिएगा। और वीडियो यदि आपको क्लियर नहीं दिखता है तो उसकी क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं अच्छे से। तो हम लिखते हैं किसी माध्यम के संगत विद्युतशीलता, किसी माध्यम के संगत विद्युतशीलता तथा निर्वात के संगत विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। मैं सिर्फ आ लिख के ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता आप तो पूरा लिखिएगा, या परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। किसे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को। तो छोटी सी डिफिनेशन है कि माध्यम के संगत विद्युतशीलता और निर्वात के संगत विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब लिखते हैं इसका फार्मूला। इसकी डिफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे। इसके सूत्र की बात करें तो छोटा सा फार्मूला है, क्या था कि माध्यम के संगत क्या, विद्युतशीलता और दूसरा क्या था, निर्वात के संगत विद्युतशीलता। यही सिर्फ लिखना है आपको, सिर्फ निर्वात के संगत विद्युतशीलता के अनुपात यानी बटे को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से,
और माध्यम की संगत विद्युतशीलता है तो केवल एप्सिलॉन, और निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। निर्वात के लिए जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ना हो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यदि किसी प्रकार का माध्यम मिल जाता है तो केवल एप्सिलॉन। ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब बात करें इसकी यूनिट की, मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है किसका, एप्सिलॉन आर का, तो ये क्या होता है, मात्रकहीन होता है। ये मात्रकहीन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता है केवल। तो विद्युतशीलता पूरा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो कोई मात्रक नहीं इसकी बचेगी। और रही बात इसकी विमा की, किसकी विमा, एप्सिलॉन आर की विमा, तो जब मात्रक नहीं है तो इसका विमा भी नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, विमाहीन। इसका कोई विमा भी नहीं होगा, विमाहीन। ये भी आप समझ चुके हैं। अब आगे की टॉपिक की बात करते हैं। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। दो स्थिर आवेश को लेकर पहले मानेंगे कि जो आवेश है उनके बीच में क्या है, निर्वात होगा। फिर मानेंगे किसी भी प्रकार का वहाँ पे माध्यम होगा। तो कूलाम ने दो स्थिर आवेशों के लिए एक फार्मूला दिया था, उसी फार्मूले से हम करते हैं सत्यापन। तो लिखते हैं जैसे Q1 Q2 दो स्थिर आवेश, बीच की दूरी r, मान लेते हैं इनके मध्य क्या, ये किस निर्वात है, यानी इनके निर्वात की उपस्थिति में, यानी इनके मध्य निर्वात है। आप पूरा लिखिए निर्वात। तो मैं पहला केस बनाता हूँ। स्थिति नंबर 1 में कहूँगा कि ये जो आवेश है वो निर्वात की उपस्थिति में, यानी इनके मध्य निर्वात उपस्थित है। मैं कहूँ सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में। आप लिखेंगे यहाँ पे यदि आवेशों के मध्य निर्वात उपस्थित हो, ठीक। निर्वात की स्थिति में कूलाम के नियम से क्या होगा, F इक्वल, कल आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे K होता है, K का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। MKS में K का मान मैंने बताया था। यहाँ पे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो K की जगह मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा दो आवेश जो थे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे K था। अब K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये दर्शाता है कि निर्वात की उपस्थिति में है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। सेकेंड की बात करें तो केस नंबर 2। अब कहेंगे कि मान लेते हैं वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का माध्यम हो। जैसे माध्यम तो आप जानते हैं, जल, वायु, कांच, ये सब एक माध्यम होते हैं। और जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है वहाँ पे निर्वात। तो इस बार लिखेंगे कि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा आप लिख दीजिए वी का मतलब वैक्यूम। तो अब होगा आपका F मीडियम इक्वल 1/4 पाई। इस बार एप्सिलॉन नॉट से नॉट हटा देंगे, सिर्फ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये दर्शाता है कि यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का माध्यम होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 यानी 1 और 2 का भाग कर देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड, यानी समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। मैंने भाग का निशान डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे बना दिया सिंबल, तो दे दीजिए। तो इसका हो जाएगा एफ वी यानी वैक्यूम अपान क्या हो जाएगा एफ मीडियम। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इनकी वैल्यू पुट करिए। वैक्यूम का क्या था, सीधे बस एप्सिलॉन नॉट लगाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मीडियम के लिए क्या होता है 1/4 पाई, ओनली वन क्या होता है सिर्फ एप्सिलॉन, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई 4 पाई Q1 Q2 आर स्क्वायर ऊपर, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम इक्वल
1 अपान एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचा 1 अपान एप्सिलॉन। ठीक, अब यहाँ से एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन और नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, मैंने भी फार्मूला बताया था। एप्सिलॉन का मतलब माध्यम में विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बना, एप्सिलॉन आर इक्वल क्या मिला हमें, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, वो भी किससे, कूलाम के नियम से। ठीक है, और वही फार्मूला हमने इसकी परिभाषा भी बताया था कि माध्यम में विद्युतशीलता यानी केवल एप्सिलॉन और निर्वात में विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के जो रेशियो बना है, इसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आइए इनके कुछ मान देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप आराम से, यूज़ करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि विभिन्न जो माध्यम होते हैं इसमें एप्सिलॉन आर यानी कि विद्युतशीलता के मान कितना कितना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगला पॉइंट जो होगा, एप्सिलॉन आर यानी कि अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के विभिन्न माध्यमों में मान, विभिन्न माध्यमों में मान कितना कितना मान होता है, ये जानना है हमें। जैसे सबसे पहले हम बात करें निर्वात में कितना होता है। निर्वात में मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब कि परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर किसमें, निर्वात में। निर्वात में इनका मान कितना होगा, तो 1.0015 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मात्रकहीन, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, पहला हो गया। दूसरा लिखिए एप्सिलॉन आर, अब लिखेंगे वायु में। वायु में होता है 1.0059 यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही मात्रकहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास। जैसे मैं कहूँ तीसरा एप्सिलॉन आर जो है किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में कितना होता है 1.0054 और क्या लिखेंगे, मात्रकहीनक में। ठीक, ये हो गया आपका ऑक्सीजन में 54। अब देखिए एक और ले लीजिए आप एप्सिलॉन आर का मान नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कितना होता है, तो 1.0058 मात्रकहीन। तो 4 हुए, और एक दो और देख लीजिए। एप्सिलॉन आर का मान रबड़ या एबोनाइट। एबोनाइट एक रबड़ की तरह ही होता है। ठीक है, जो पेड़ से मिलता है, एक लिक्विड निकलता है पेड़ से, उसी से एबोनाइट होता बनता है, रबड़ टाइप का होता है, चिपचिपा। ठीक है, एबोनाइट में कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान, तो 2.8 ब्रैकेट में मात्रकहीन। अब बचा एक और लिख लीजिए आप, कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। कांच में, ग्लास में यानी कांच में कितना होगा, तो कांच में कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान 80 या 81। और जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल के लिए हम 80 लेंगे।
न्यूमेरिकल के लिए 80 वाला लेंगे, ठीक, यानी आंकिक प्रश्न के लिए। एक लास्ट आप लिख लीजिए, एप्सिलॉन आर का मान धातु में, धातु तो समझते हैं, धातु में इनफाइनाइट यानी अनंत, इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे कांच नहीं है, जल है, ठीक, जल। और कांच में यदि लिखना भी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांच में आपका कितना होगा, सॉरी 5 से 10 के बीच, ठीक। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। तो किसी माध्यम के संगत विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। उसके बाद फिर परावैद्युतांक जो होता है या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इनकी कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती, क्योंकि इनके जो होते हैं विद्युतशीलता कैंसिल हो जाएगा, सेम है। और इनके मान देख लीजिए, निर्वात में होता है 1.0015 और उसके बाद वायु में 1.0059, ऑक्सीजन में 1.0054 और नाइट्रोजन होता है 1.0058। रबड़ एबेनाइट में देखेंगे तो 2.8 होता है और जल में देखेंगे तो 80 81 होता है। 80 जो होता है मान हम न्यूमेरिकल के लिए लेते हैं, धातु के लिए अनंत होता है और कांच के लिए 5 से 10 के बीच होता है। आज का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, फिर आप इसको बाकी आराम से नोट कर सकते हैं। थैंक यू। बंद।